आमजन तक न्याय को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएलबी हैंडबुक का विमोचन किया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ पीवी संजय कुमार, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, नितिन वासुदेव सांबरे और वी कामेश्वर राव सहित कई न्यायाधीश मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसी पहल कानून को जन जागरूकता तक पहचानने में अहम भूमिका निभाएगी। 200 से अधिक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएलबी से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में राजीव बंसल भी उपस्थित रहे। DSLSA के द्वारा बड़े अच्छे कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाता है। 200 से ज़्यादा पीएलबीज के साथ में जो है आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं जुड़ते हैं। किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो आशा वर्कर हैं, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी की किसी भी स्कीम की सफलता के लिए इनको ट्रेन करना और इनको जागरूक रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आज ये कार्यक्रम किया है। इसमें ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू किया है और साथ में जो इससे संबंधित साहित्य है उसका भी आज उन्होंने पब्लिश किया है। तो ये दोनों ही बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो स्कीम्स हैं उसको अच्छी तरह दिल्ली में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो। बिल्कुल, आपने आपके संबोधन में हमने सुना ये कहा कि आपको एक मेडिकल सहायता की तरह जो है पीएलबीज को कार्य करना चाहिए या कि लोगों के लिए मेडिकल सहायता की तरह कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, जैसे मेडिकल सहायता में आप मरीज़ के उसके दुख को, दर्द को समझते हैं, तो आप उसमें मानवीय आधार पर उसको आप ज़्यादा ट्रीट करते हैं और उस मरीज़ को लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, जिस प्रेम और स्नेह और भाव के साथ उसको करते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था में भी जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आता है उसके लिए ऐसा ही भाव हो, ये मैं एक अपील करता हूँ। मैडम, मैंने क्या देखना है, ये तो सारा संसार देख रहा है कि संघर्ष से विमर्श तक और कटुता से समाधान तक भारत की जो न्याय प्रणाली है यह अपने आप में बहुत बदल रही है, सार्वभौम हो रही है और जो सबसे वंचित व्यक्ति है उस तक पहुंच रही है। ये बहुत बड़ा निर्णायक एक कदम है। सर, पीएलबीज के साथ में 200 से ज़्यादा जो है लोगों को जोड़ा जाता है, जिसमें आशा वर्कर्स भी होते हैं और साथ में अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें पहल की जाती है। क्या लगता है इस पहल से किस प्रकार से नए बदलाव DSLSA के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद देखे जाएंगे? ये जो एक पीड़िता पर या पीड़ित पर जो घाव आता है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स जो हैं, जब इनके साथ उनका संपर्क होगा और ये वहाँ तक न्याय प्रक्रिया को पहुँचाएंगे तो उससे लेप होगा, उससे समाधान होगा, उससे संघर्ष नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ बताएं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें जिसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं पीएलबीज के साथ में जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। DSLSA के द्वारा इस बड़े कार्यक्रम के अंदर CJ की जज सूर्यकांत जी यहाँ शिरकत करते हैं और समस्त तरह के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज यहाँ शिरकत करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।